नीतीश कुमार जी एक बड़े सोशलिस्ट लीडर भी है और वो एनडीए में मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वहाँ रेल मंत्री भी थे और जिस तरह मतलब बीजेपी के साथ उनका अलायंस भी रहा है। जिस तरह अभी जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो जेडीयू को कम सीटें मिलने के बावजूद भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द दिया था उसके मुताबिक बीजेपी का पूरा समर्थन देकर माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया था। और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के संबंध बहुत अच्छे भी रहे हैं, इसीलिए मतलब वो आरजेडी को छोड़कर हमारे साथ वो आए थे तो दोबारा मतलब वो आरजेडी के साथ चले गए हैं। लेकिन कभी भी हमारे साथ अगर वो आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। आपके तरफ से दरवाजे खुले हैं, अगर आना चाहेंगे तो। नहीं ठीक है, अभी वो जो बीजेपी निर्णय लेगी, लेकिन अभी उनको आना है क्या नहीं आना है वो तय करेगी, लेना है या नहीं लेना है ये बीजेपी तय करेगी। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी एक सोशलिस्ट नेता है और वो यहाँ मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिहार का अच्छा विकास करने की कोशिश उन्होंने की है, तो देखते आगे क्या होता है। एक बात सर आपने और कही कि बॉम्बे में जो मीटिंग होने वाली है, तीसरी मीटिंग इंडिया अलायंस की, उसमें आपने रिक्वेस्ट किया कि नीतीश कुमार ना जाए, नाम से भी खुश नहीं है। नहीं, मैंने ये बोला कि भाई जो मुंबई में मीटिंग होने जा रही है तो जिस तरह मतलब बेंगलोर की मीटिंग से वो इंडिया का नाम को मतलब जो राहुल गांधी जी ने जोड़ तोड़ करके इंडिया का नाम आगे लाया और नीतीश कुमार जी उस पर उन्होंने नाराज भी व्यक्त की थी, तो इसीलिए वो मीटिंग से जल्दी निकल कर आए थे। इसीलिए अगर वो नाराज हो गए तो उन्होंने मतलब मुंबई की मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। ये मेरा मत है, उसके बारे में क्या करना है वो तय करेंगे। इंडिया अलायंस को भी लेकर सर आपने एक नया नाम दे दिया है, इंट्रोडक्शन में। हाँ तो मतलब जिस सर हाँ तो माननीय राहुल गांधी जी ने जोड़ तोड़ करके इंडिया का नाम दिया है। एक वक्त ऐसा भी था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इसी तरह की भी भूमिका कांग्रेस के लोग हमेशा रखते थे। और माननीय इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया था, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी किया और वो आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जिस तरह मतलब इंडिया का नाम जोड़ तोड़ करके ऐसा अलायंस को इंडिया नाम देना ठीक नहीं था और बाकी के दलों ने भी मतलब उसका विरोध करने की आवश्यकता थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने मतलब जोड़ तोड़ करके इंडिया का नाम लाने की कोशिश की और सभी विरोधी दल ने माननीय नीतीश कुमार जी छोड़कर उसको मान्यता दी। तो उन्होंने ऐसे शब्द को इंडिया को मतलब इंडिया तो अपनी कंट्री है, इंडिया के बारे में हमको आदर है, लेकिन अपने अलायंस का नाम इंडिया देना एक अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कल हाउस में भी बोलते वक्त मैंने बोला था कि जो इंडिया जो नाम दिया है वो इंडिया नहीं है, वो INDI ये अलायंस है, INDI ये अलायंस है। और मैंने बोला कि I का मतलब इंट्रोडक्शन, N का मतलब नेगेटिव, D का मतलब डेट, I का मतलब आइडिया और A का मतलब अलायंस। तो ये इसी तरह का आउटडेटेड अलायंस है और इसीलिए इस अलायंस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े ईमानदार नेता है, पॉपुलर नेता है, विकास पुरुष है और इसीलिए हमें 2024 की बिल्कुल चिंता नहीं है। अपोजिशन को जितना विरोध करना है उतना विरोध करे, लेकिन जनता हमारे साथ है और नेता उनके साथ है। मणिपुर को लेकर सर एक सवाल है, आप संसद के सदस्य भी है, 20 लोगों का डेलीगेशन मणिपुर गया है विपक्ष का, सरकार को घेर रहा है, कह रहा है सरकार के पास जवाब नहीं है, मोदी जी के पास जवाब नहीं है, संसद में चर्चा नहीं कर रही। आखिर जिम्मेदार कौन है संसद में जो चर्चा नहीं हो पा रही है सर, विपक्ष या सरकार? मुझे लगता है कि चर्चा नहीं हो पा रही, इसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार ने तो चर्चा करने की जो विरोधी दल की मांग थी उसको स्वीकारा था और चर्चा के लिए हम सब लोग जो है हम तैयार है, इसी तरह की भूमिका हमने रखी थी। लेकिन विपक्षी दल चर्चा जो भाग रहा है जानबूझकर मतलब प्रधानमंत्री जी ने आना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने आना चाहिए, इसी तरह की बहानाबाजी की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह नियम होता है उसके मुताबिक माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर वो जवाब
दे देंगे, लेकिन अगर विपक्षी दलों ने पहले चर्चा तो शुरू करनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आना चाहिए, अगर उनका आग्रह है तो जरूर प्रधानमंत्री जी भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाया है तो अविश्वास प्रस्ताव पर शायद मंडे को चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री जी हाउस में आकर जवाब दे सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर। तो इसीलिए विपक्षी दल जो बहाना कर रहे हैं अभी वो अगर मणिपुर गए हैं तो मणिपुर की स्थिति को कैसा ठीक ठाक किया जा सकता है उसके बारे में जो जानकारी वो सरकार को दे सकते हैं और सरकार जरूर उस पर विचार करेगी।